दोस्तों नमस्कार। संधि की हमारी सीरीज चल रही थी और व्यंजन संधि तक हम कर चुके थे। आज इस क्लास में विसर्ग संधि के बारे में विश्लेषण रहेगा कंप्लीटली कि कहाँ तो विसर्गों का रे बन जाता है, कहाँ से बनेगा दंतव्य, कहाँ तालव्य से बनेगा और कहाँ बनेगा मूर्धन्य से और कहाँ बनेगा ओ। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस क्लास में अंत तक बने रहिए, अपने साथियों को ऐड करिए इसमें। तो देखो, विसर्ग संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ यदि विसर्ग है और इसके बाद स्वर है या फिर व्यंजन है, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखिए इसका पहला नियम क्या है। इसका पहला नियम ये है कि विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले ए या फिर आ हो। विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कोई भी घोष वर्ण आ जाए, कोई भी घोष वर्ण आ जाए। ये नियम दोस्तों याद रखने पड़ेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। विसर्ग से तुरंत पहले ए या आ कोई भी, और फिर बाद में जो है घोष वर्ण। अब घोष वर्ण मैंने बताए थे कौन से होते हैं। एक तो जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर वो घोष होते हैं। फिर को क्या होते हैं घोष? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। और फिर क्या? य, र, ल, व और है, ये घोष होते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी स्वरों में से कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग समझते होगे। वर्ग का मतलब क्या होता है कि जैसे क वर्ग क है, क के बाद इसके चारों जो अक्षर है वर्ण है ख, ग, घ, उंग, ये इसका वर्ग बना जाता है। यानी कि जो एक पंक्ति होती है 5 अक्षरों की और उसका जो पहला वर्ण होता है वो उस वर्ग का जो है की पहचान करवाता है। जैसे क वर्ग, ठीक है ना, च वर्ग, च, छ, ज, झइये, तो ये तो क्या नियम है इसमें? विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भी घोष वर्ण हो तो क्या बन जाएगा? विसर्गों का ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। अब देखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण देखो। जैसे मन है प्लस योग, मन है प्लस योग, यहाँ पे विसर्ग है, इससे तुरंत पहले विसर्गों से क्या है? ए है। अब कुछ साथी सोचेंगे कि ए कहाँ से आ गया? तो जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। यदि उसमें स्वर है तो ही वो व्यंजन है, नहीं तो नहीं है। जैसे न और ए। अब ये पूरा तो ए से बाहर निकलाया, ठीक है ना। तो इसमें ए है ना, ए है ये रहा। इसके बाद क्या है? विसर्ग है, फिर घोष वर्ण है य के रूप में, य के रूप में घोष वर्ण है। देखो ये वाला, ये रहा। फिर यहाँ पे घोष वर्ण है तो क्या बन जाएगा? विसर्गों का ओ बन जाएगा। तो अब क्या होगा इसका? मन है प्लस योग का मनोयोग। क्या बन गया? मनोयोग। ऐसे और देखिए इस प्रकार से वय है, वह है प्लस वृद्ध,
व है प्लस वृद्ध। यहाँ पे क्या है, विसर्ग से पहले ए है इसमें, ये में, ठीक है ना, ये विसर्ग है, और फिर यहाँ पे क्या है, व घोष वर्ण के रूप में। तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, इसका बन जाएगा वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, ठीक है ना। और देखो एग्जाम्पल और क्या होंगे, जैसे तप है प्लस बल, तप है प्लस बल, यहाँ पे ए है विसर्ग से पहले, और बाद में घोष वर्ण के रूप में चतुर्थ वर्ण है, ठीक है ना, नहीं सॉरी तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण है प वर्ग का, तो यहाँ पे घोष वर्ण के रूप में है। तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा तपोबल, क्या बन जाएगा, तपोबल। मन है, मन है प्लस हर, मन है प्लस हर, तो क्या बनेगा इसका, देखो ये रहा है, ठीक है ना, ये रहा है, घोष वर्ण है, इससे पहले क्या है, ए है विसर्गों से पहले, तो क्या बन जाएगा, मनोहर, क्या बन जाएगा साथियों, मनोहर। एक तो इसका ये नियम है, क्या नियम है, फिर देखो एक बार कि भाई कि विसर्ग से तुरंत पहले ए आ हो और बाद में कोई भी घोष वर्ण हो। अब घोष वर्ण आपको याद रखने पड़ेंगे, सभी स्वर, हर व किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, और ये रे ले व है, ये सभी घोष वर्ण है, ठीक है। एक ये नियम था। तो इससे तो बनेगा विसर्गों का ओ, क्या बना, ओ। अब बनता है रे, वो कैसे बनेगा आइए जानते हैं। तो विसर्ग से पहले, हाँ, तो विसर्गों का रे कैसे बनेगा, क्या विसर्गों का रे कैसे बनेगा, कब बनेगा, इसमें हम जानेंगे अब इसके बारे में। तो कब बनेगा, देखो उसमें तो ओ तो कब बना था, ध्यान में आ गया ना आपको सभी को, ओ कब बना था कि विसर्ग से तुरंत पहले ए और आ हो और बाद में घोष वर्ण हो, बाद में घोष वर्ण हो। इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है साथियों, क्या बदलाव हुआ है कि विसर्ग से तुरंत पहले ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। क्या मतलब हुआ कि ये विसर्ग से तुरंत पहले ए आ नहीं होने चाहिए और कोई भी स्वर हो, तो क्या बन जाएगा, हाँ, और उसके बाद में वही है घोष वर्ण हो, बाद में हो घोष वर्ण, तो क्या बन जाएगा विसर्गों का, विसर्गों का उस स्थिति में रे बन जाएगा, क्या बनेगा, रे। अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक उदाहरण है कि निहि प्लस आकार, निहि आकार। देखो ये हमारे पास विसर्ग, विसर्ग से तुरंत पहले क्या, ई, ए आ नहीं है कोई भी, और उसके बाद क्या है, घोष वर्ण के रूप में आ, घोष वर्ण है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा विसर्गों का, अब रे बन गया, क्या बन गया, रे। तो क्या बन जाएगी इसकी संधि, संधि बन जाएगी इसकी नी, विसर्गों का बना रे, रे, आ, का और रे, ठीक है ना, ये इसका रॉ मटेरियल बन गया। अब इसका हम प्रोडक्ट में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, नी, रे आधा है, तो उसके बाद में क्या है, स्वर है आ के रूप में, ये आ इस रे में आ जाएगा और इस रे को पूरा कर देगा रा, इसमें आ मिलाइए, निरा और कार का कार, ये बन गया निराकार, क्या बन गया, निराकार। आई बात समझ में, ऐसे हैं। और उदाहरण देखो, और उदाहरण है जैसे एक है, मैं लिखता हूँ निहि प्लस झर, निहि प्लस झर, यहाँ पे हमारे पास विसर्ग, विसर्ग से तुरंत पहले ई छोटी, उसके बाद घोष वर्ण के रूप में झ, ठीक है ना, च छ ज झ, चतुर्थ वर्ण, तो क्या बन जाएगा इस स्थिति में, रे बन गया विसर्गों का।
और क्या बना ये बन गया निर्झर। क्या बन गया निर्झर। ये रे जो है ऊपर चला गया क्योंकि आधा बनेगा भाई दोस्तों, ध्यान रखें कि आधा बनेगा, और जो आधा वर्ण होता है वो अपने से अगले पर जंप कर जाता है वो, तो यहाँ पे आ गया है रई, ये देखो, तो ये बन गया निर्झर। एक और लिखता हूँ उदाहरण में कि दुहु, जैसे दुहु प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग, यहाँ पे विसर्ग, इससे पहले ऊ, और इसके बाद में ऊ के रूप में फिर घोष वर्ण, तो क्या बन जाएगा रे बन जाएगा। तो ये बन गया दो विसर्गों का बन गया रे आधा उपयोग, तो ये बन जाएगा दुरुपयोग। क्या बन जाएगा दुरुपयोग। आई बात सुन में, इस प्रकार से है, ठीक है ना। और देख लो, जैसे और देखो इस प्रकार से, जैसे भाई बही, बही प्लस मुख, बही प्लस मुख, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे विसर्ग और ये ई, तो इसका बन जाएगा बहिर्मुख। क्या बन जाएगा बहिर्मुख। ये इस प्रकार से बनता है रे। फिर समझ लो इसको एक बार, कैसे बनेगा कि विसर्ग से तुरंत पहले यदि ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर, ठीक है ना, ए और आ नहीं होने चाहिए, और कोई भी स्वर हो, और बाद में हाय कोई घोष वर्ण, घोष वर्ण, तो क्या बन जाएगा विसर्गों का रे बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे, और ओ कब बना था, विसर्गों से तुरंत पहले ए आ हो और बाद में घोष वर्ण हो, तो ओ बनेगा, ठीक है ना। ये दो नियम आपको याद रखने हैं। अगला देखिए नियम क्या है। अगला नियम ये है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च छ, ठीक है ना, च छ, या फिर क्या हो, या फिर हो टे या ठे, विसर्ग के बाद च छ या क्या हो टे ठे, या फिर पे और फे, पे और फे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों आपको, च छ टे ठे और पे फे, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हाँ एक कैक है, कै और ख भी आता है, ठीक है ना। ये हो च छ टे ठे पे फे और कैक है, यानी कि हर वर्ग के जो है पहला और दूसरा वर्ण हो, किसके बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इनका, इन विसर्गों का बन जाएगा इस स्थिति में प वाला से। कौन सा बन जाएगा प वाला से। कौन कौन से हों, कैक है, च छ टैठ है और पैप है, इनमें से कोई भी हो, लेकिन लगभग च टे तय नहीं आएगा, तय नहीं आएगा सॉरी, और पै, इनमें से ही बनते हैं, और कै, लगभग इनसे ही बनते हैं पहले पहले वर्ण से, तो क्या बन जाएगा इनका पै वाला से बन जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे निहि प्लस फल, निहि प्लस फल, यहाँ पे विसर्ग है ये और इसके बाद फ है, तो क्या बन जाएगा विसर्गों का प वाला से बन जाएगा। क्या हुआ इसका निष्फल। क्या बना निष्फल। और देखो और क्या, जैसे दोहु प्लस चरित्र, दोहु प्लस चरित्र, तो ये विसर्ग है यहाँ पे, और इसके बाद क्या है
क्या है, च है। क्या है, च है। तो क्या बन जाएगा इसका? हाँ, एक सॉरी दोस्तों, सॉरी बोलना चाहूँगा आपको, ये च छ नहीं आएंगे भाई इसमें, ये च छ इससे बाहर रहेंगे। इसके लिए तो वो दूसरा स बनेगा, सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं था, ये थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, इसको छोड़ो एक बार, ये अगला, इससे अगला जो स होगा वो होगा। अब देखो इसी के उदाहरण, जैसे नी प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग और इसके बाद टैट है, तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? बन जाएगा निष्ठुर, निष्ठुर। च छ नहीं रहेंगे इसमें, टैट है, पैप है और कैक है, ये रहेंगे इसमें। ठीक है ना, वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। आगे देखो, हाँ ये हो गया। अब देखिए इसमें, और उसके बाद है भाई, क्या लिखे हम, निहि प्लस कलंक, निहि प्लस कलंक, तो क्या हो जाएगा? विसर्गों का स बन जाएगा, आगे क्या है, क है, तो ये बन गया निष्कलंक। क्या बन गया? निष्कलंक। तो ऐसे ही ये इस स्थिति में बनेगा कौन सा स? प वाला स। अब देखो बने ये, अब जो रे वाला स है ये कौन सी स्थिति में बनेगा? देखो इसको, रे वाला स बनेगा कि विसर्ग के तुरंत बाद यदि तय हो, विसर्ग के तुरंत बाद यदि तय हो तो क्या बन जाएगा? इन विसर्गों का रे वाला स बन जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अब, जैसे नमः है प्लस ते, नमः है और ते, यहाँ पे तय है, यहाँ पे विसर्ग है, तो क्या बन जाएगा? विसर्गों का ये स बन गया दंतव्य। तो कैसे इसका बन जाएगा? नमस्ते। क्या बन जाएगा? नमस्ते। और देखो जैसे दुह प्लस तर, दुह प्लस तर, तो क्या बन गया? यहाँ पे तय तय है फिर, तो इसका बन जाएगा दुस्तर। क्या बन जाएगा? दुस्तर। ठीक है ना। और जैसे निहि प्लस तेज, निहि प्लस तेज, क्या बन जाएगा इसका? संधि क्या बन जाएगी? इसकी बन जाएगी निस्तेज। क्या बन जाएगी? निस्तेज। ठीक है, तो दो से हमारे बन चुके हैं, प वाला से और रे वाला से। अब बचता है कौन सा? सलगम वाला से, जिसको बोलते हो आप, ये बचता है। ये कब बनेगा? ये देखो, तो ये से बनेगा कि विसर्ग के तुरंत बाद च या छ हो। छ तो बहुत ही कम आता है, लेकिन च आता है, तो और विसर्ग के तुरंत बाद ये सलगम वाला स हो। ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा? ये स बन जाएगा। देखो अब, निहि प्लस च, निहि प्लस च, यहाँ पे विसर्गों के बाद क्या है? च है, तो क्या बन जाएगा? इसका स बन जाएगा, ये वाला, तो इसका बन जाएगा निश्चय। क्या बन गया? निश्चय। ठीक है ना, इसका बन गया निश्चय। इसी प्रकार का एक और लीजिए, जैसे हरि ही प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे फिर क्या है? च, तो इसका बन जाएगा हरीश चंद्र, हरीश चंद्र, बनेगा आधा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ही। अब जैसे निश्चल है, तो निहि प्लस छल, तो क्या बन जाएगा? निश्चल, ये बन गया। ठीक है ना, ऐसे ही। अब एक नियम ये है कि विसर्ग के तुरंत बाद यदि कौन सा भी स है, विसर्ग के तुरंत बाद यदि कौन सा भी स है, तो विसर्गों का वही स बन जाएगा। ठीक है ना, जो विसर्गों के तुरंत बाद है
भले ही प वाला है तो प वाला स बनेगा, ये है रे वाला तो ये बनेगा, और ये है तो ये बनेगा। जैसे कि दोहु प्लस साहस, दोहु प्लस साहस, तो क्या बन जाएगा इस विसर्गों का? यही बन जाएगा आधा दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है ना। इसी प्रकार से और कोई मतलब हो तो यही से बनेगा। ठीक है, आगे देखो। अब एक इसका आखिरी नियम क्या है वो और देखो कि जैसे विसर्ग से तुरंत पहले ए हो, विसर्ग से तुरंत पहले ए और विसर्ग के तुरंत बाद ए आ से अतिरिक्त कोई भी यदि स्वर हो, जैसे ए है, तो विसर्गों का कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ क्या हो जाएंगे? विसर्ग हट जाएंगे, सिर्फ विसर्गों का लोप हो जाएगा। लोप होना समझते हो कि विसर्ग समाप्त हो जाएंगे। जैसे ततः है प्लस एव, तो क्या बन जाएगा इनका? ततएव बन जाएगा, ततएव, ततएव। ठीक है ना, ततएव बन जाएगा इसका। अतः है, अतः है प्लस एव, तो क्या बन जाएगा? अतएव बन जाएगा, अतएव। सिर्फ विसर्ग हट जाएंगे। कौन सी स्थिति में? विसर्ग से तुरंत पहले ए हो और बाद में ए आ के बाद को ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो क्या बन जाएंगे? विसर्गों का बनेगा नहीं कुछ भी, विसर्ग हट जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम थे इसके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि संधि का जो पार्ट है वो आपको कुछ समझ में आया होगा। और अब एक क्लास और होगी, उसमें मैं जो है स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि जो है उनके पांचों भेदों के जो ट्रिक है कि भाई उसकी पहचान कैसे करें। ठीक है ना, उसकी पहचान कैसे करें, वो एक ट्रिक जो है के लिए एक अलग से क्लास बनाऊंगा, तो वो जल्द ही आपके सामने होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना है क्लास को, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।